तो आज हम कोड करेंगे प्री ऑर्डर ट्रावर्सल की पूरी एल्गोरिदम। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि बाइनरी ट्री कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए बाइनरी ट्री में ये फर्स्ट नोड जो होता है दैट इज़ कॉल्ड रूट नोड। यहाँ पर लिखा हुआ है साइड में दिस इज़ रूट नोड। फिर क्या होता है कि लेफ़्ट साइड पर जो भी एलिमेंट होते हैं, मतलब कि इसके लेफ़्ट साइड पर ये 6 और 14 ये सारे इस 15 से लेस वैल्यू के होते हैं, और राइट साइड पर जो भी एलिमेंट होते हैं वो इससे ग्रेटर होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने 10 ऐड किया तो वो लेफ़्ट साइड में इंसर्ट हुआ। फिर हमें इंसर्ट करना है 14, तो ये 15 से तो कम ही है तो यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ पर 10 ऑलरेडी है और 14 10 से ग्रेटर है तो वो उसके राइट साइड में इंसर्ट होगा। और इफ़ इट इज़ लेस देन 10 मतलब कि 6 है तो वो 10 के लेफ्ट साइड में इंसर्ट होगा। फिर मान लीजिए नेक्स्ट हमें इंसर्ट करना था 25, तो वो 15 से ग्रेटर है तो लेफ्ट साइड को तो कोई इंसर्ट नहीं होगा, लेकिन राइट सब ट्री में इंसर्ट होगा। फिर हमने मान लीजिए इंसर्ट किया है 60, तो वो सबसे पहले रूट नोड पर चेक होगा कि क्या वो 15 से ग्रेटर है, तो इट इज़ ट्रू। तो फिर वो 25 पर आएगा, तो क्या वो 25 से भी ग्रेटर है, तो इट इज़ ऑल्सो ट्रू। तो उसके राइट साइड में, क्योंकि वो ग्रेटर था लेकिन 20 इज स्मॉलर बट वो 15 से ग्रेटर है, इसलिए वो 15 के राइट में है बट 25 के लेफ्ट में है। तो दिस इज़ व्हाट बाइनरी ट्री इज़। और फिर नेक्स्ट हमें करना है प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। तो ये एक एल्गोरिदम है जिसमें ये उसकी एल्गोरिदम है स्टार्ट इफ़ द रूट इज़ एम्प्टी रिटर्न, मतलब कि अगर रूट ही नहीं होगा इसका मतलब कि ट्री ही प्रेजेंट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर है ट्रावर्स द रूट नोड एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ द रूट नोड। तो सबसे पहले हमें प्री ऑर्डर में क्या करना है कि रूट नोड की वैल्यू को प्रिंट कर देना है। नेक्स्ट हमें करना है ट्रावर्स द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द रूट नोड। तो लेफ्ट सब ट्री ऑफ द रूट नोड क्या है, इतना पार्ट जो है दैट इज द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द रूट नोड, तो उसको हमें ट्रावर्स करना है। इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे 15। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लिख ही देते हैं, सबसे पहले आया 15। फिर उसके बाद हमें जाना है लेफ़्ट में। अब जैसे ही हम लेफ़्ट में गए ये एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, फर्स्ट प्रोसेस है यहाँ पर। सेकंड हम यहाँ पर पहुँचे तो ये अब रूट हो जाएगा, बिकॉज इसके भी दो चाइल्ड है, तो यहाँ पर सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होगी। और फिर इसको अगर हम रूट कंसिडर करें तो ये पूरी एल्गोरिदम फिर से स्टार्ट होगी, और इफ़ द रूट इज़ एम्प्टी रिटर्न नन ट्रावर्स द रूट नोड एंड प्रिंट द वैल्यू। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रिंट करेंगे उसकी वैल्यू विच इज़ 10। तो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे 10। फिर हम चाहेंगे उसके ट्रावर्स द लेफ्ट सब ट्री, तो उसके लेफ्ट में, तो यहाँ पर 6, तो यहाँ पर थर्ड प्रोसेस स्टार्ट होगी। और फिर इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, इसके राइट में कुछ नहीं है, तो ये रूट प्रिंट हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट एलिमेंट आएगा हमारी एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग 6। उसके बाद ये थर्ड प्रोसेस जो है वो फिनिश हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा ट्रावर्स हो चुका है। तो वो वापस 10 पर जाएगा और उसका लेफ्ट सब ट्री होगा 10 का लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट होगा। तो फिर आएगा 10 का राइट सब ट्री, तो यहाँ पर 14, तो यहाँ पर फोर्थ प्रोसेस स्टार्ट होगी और यहाँ पर रूट नोड प्रिंट होगा सबसे पहले, लेकिन उसके लेफ्ट और राइट में कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही रूट प्रिंट होगा फोर्थ प्रोसेस भी फिनिश हो जाएगी। तो यहाँ पर फोर्थ एलिमेंट आएगा 14। फिर सेकेंड प्रोसेस के लेफ्ट सब ट्री ट्रावर्स हो गया, राइट भी होगा, तो इसका मतलब सेकेंड प्रोसेस भी ख़त्म हो गई। फिर हम जाएंगे फर्स्ट पर, तो जो हमने शुरू में स्टार्ट किया था कि ट्रावर्स दी रूट नोड, तो हमने 15 प्रिंट किया था। फिर क्या लिखा था ट्रावर्स दी लेफ्ट सब ट्री, तो हमने पूरा रूट नोड का लेफ्ट सब ट्री जो था ये सर्कल वो ट्रावर्स कर लिया। तो अब यहाँ पर ट्रावर्स दी राइट सब ट्री, तो ये पार्ट अब ट्रावर्स होगा और सेम प्रोसेस यहाँ पर रिपीट होगी। फिर यहाँ पर ये 25 पर आएगा सबसे पहले, तो 25 पर फिफ्थ प्रोसेस स्टार्ट होगी और ये एल्गोरिदम फिफ्थ टाइम रन होगी। तो सबसे पहले आएगा ट्रावर्स दी रूट नोड, तो यहाँ पर रूट नोड बन जाएगा अब 25। फिर आएगा ट्रावर्स द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द रूट नोड, तो लेफ्ट सब ट्री है 20, तो जैसे ही 20 आएगा अगेन अनदर एल्गोरिदम विल एग्जीक्यूट, तो यहाँ पर 20 प्रिंट होगा एज द रूट नोड, क्योंकि यहाँ पर
एल्गोरिदम में सबसे पहले है प्रिंट द वैल्यू ऑफ द रूट नोड, तो यहाँ पर 20 प्रिंट होगा। फिर है ट्रावर्स द लेफ्ट सब ट्री, तो इसका कोई लेफ्ट सब ट्री नहीं है। और फिर आएगा ट्रावर्स द राइट सब ट्री, तो वो भी नहीं है। तो इसका मतलब कि ए प्रोसेस ख़त्म हो गई है, 6 प्रोसेस। फिर हम जाएंगे वापस 5 पर, तो 5 कहाँ था? 5 था लेफ्ट सब ट्री पर, इसीलिए हम 20 के पास गए थे। लेकिन ये ख़त्म हो गया, तो अब 5 आया है ट्रावर्स द राइट सब ट्री पर, तो यहाँ पर 16 प्रिंट होगा एज दी 7th प्रोसेस। और फिर हमारी पूरी प्री ऑर्डर ट्रावर्सल ख़त्म होगी। तो दिस इज़ हाउ प्री ऑर्डर ट्रावर्सिंग एल्गोरिदम वर्क्स। तो इन सारी चीज़ को अब हम कोड करेंगे VS कोड में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करते हैं हम, जिसका नाम है बाइनरी ट्री नोड। यहाँ पर पैरेंथेसिस नहीं करना है हमें, बिकॉज ये फंक्शन नहीं है, ये क्लास है। और उसमें डेफ इनिट फंक्शन क्या होता है कि वो जैसे ही क्लास का कोई भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। मतलब वी डोंट नीड टू कॉल इनिट मेथड। यहाँ पर हम लिखते हैं सेल्फ डॉट डेटा इज इक्वल्स टू डेटा। तो यहाँ पर हम ऐसी चीज़ें डालेंगे जिससे हमारा प्रोग्राम इनिशियलाइज हो सके। वेरिएबल्स सेल्फ डॉट लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल्स टू नन, और सेल्फ डॉट राइट चाइल्ड ऑल्सो इक्वल्स टू नन। तो यहाँ पर हमने क्या किया है? तो वी हैव क्रिएटेड अ नोड, बाइनरी ट्री नोड। ये सारे जो है 15, 10, 6 आर कॉल्ड नोड। तो यहाँ पर हमने सेल्फ तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट होती है, किसी भी क्लास में हमें लिखना पड़ता है। एक ही आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर, दैट इज़ डेटा। तो डेटा इज़ द रूट नोड। मतलब कि हमने मान लीजिए एक नोड क्रिएट किया है 15, तो सेल्फ डॉट डेटा मतलब डेटा की वैल्यू हो जाएगी 15, और उसका अभी कोई भी लेफ़्ट चाइल्ड नहीं है। यहाँ पर तो है, लेकिन कोई भी लेफ़्ट चाइल्ड नहीं है और कोई भी राइट चाइल्ड भी नहीं है, क्योंकि वो हमने अभी अभी इंसर्ट किया है। फिर अगर हम 10 इंसर्ट करेंगे तो डेटा की वैल्यू हो जाएगी 10, और उसका कोई लेफ़्ट चाइल्ड नहीं है और उसका कोई राइट चाइल्ड भी नहीं है। तो ये हमें बहुत सारे नोड, अब देखिए यहाँ पर हमें 7 नोड्स को क्रिएट करना है। तो हम 7 टाइम्स तो ये कोड लिखेंगे नहीं, इसके लिए हमने इसका एक फंक्शन क्रिएट किया है। नेक्स्ट हम करते हैं इंसर्ट का फंक्शन। अब आप ये देखिए, ये क्लास से बाहर है ये फंक्शन, इंडेंटेशन से आपको पता चलता है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर लिखना है डेफ इंसर्ट नाम का फंक्शन है। यहाँ पर हम 2 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, एक तो रूट और एक तो जो न्यू वैल्यू है हमारी। मतलब कि हमें, मतलब यहाँ पर आप देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हमने सबसे पहले एक नोड किया 15, तो यहाँ पर डेटा हो जाएगा 15। तो फिर हमें इंसर्ट करना है 10, तो हमें पास करना पड़ेगा 15 और फिर न्यू वैल्यू विच इज़ 10। तो 15 और 10, क्योंकि हमें रूट पता होना चाहिए, तो ही तो हम कंपेयर करेंगे कि वो न्यू वैल्यू जो है वो रूट से छोटी है या फिर बड़ी है। इसके लिए हमने रूट को इंसर्ट कराया है। तो यहाँ पर हम कंपेयर कराएंगे। सबसे पहले तो इफ़ रूट इज़ नन, मतलब कि रूट है ही नहीं कोई, हमने पास ही नहीं किया है, तो यहाँ पर हम रूट को क्रिएट करेंगे। इसका क्या मतलब है? मतलब कि आप फर्स्ट नोड कैसे क्रिएट करेंगे? फर्स्ट नोड है 15, इसका कोई रूट नोड है? मतलब कि इसका कोई पेरेंट नोड तो है ही नहीं। तो यहाँ पर हम 2 आर्ग्यूमेंट कैसे पास करेंगे? तो उसके लिए हम रूट में नन लिखेंगे और न्यू वैल्यू में लिखेंगे 15। तो वो समझ जाएगा हमारा प्रोग्राम कि ये रूट नोड है और इसका कोई भी पेरेंट नोड नहीं है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हमने ये क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास का। तो यहाँ पर रूट इज इक्वल्स टू बाइनरी ट्री नोड और न्यू वैल्यू, और फिर हम रिटर्न कर देंगे हमारे रूट को। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि ऑलरेडी रूट है, तो हम क्या करना है अभी वो हम लिखते हैं। ओके, तो मान लीजिए कि वो रूट नोड नहीं था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ न्यू वैल्यू इज लेस देन रूट डॉट डेटा। अब ये डेटा क्या है? तो ये हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है न्यू वैल्यू का। तो यहाँ पर हो गया है रूट डॉट डेटा इज इक्वल्स टू 15
रूट डॉट लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल्स टू नन और रूट डॉट राइट चाइल्ड इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू नन। 15 हमने यहाँ से लिया इस एग्जाम्पल के बेसिस पे। यहाँ पर इफ़ न्यू वैल्यू इज लेस देन द रूट डॉट डेटा, तो हमें क्या करना है कि मान लीजिए न्यू वैल्यू इज 10, हमने 10 इंसर्ट किया, तो 10 इज लेस देन रूट डेटा, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो हमें कहाँ पर इंसर्ट करना है, लेफ्ट चाइल्ड में, लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा रूट डॉट लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल्स टू इंसर्ट, यहाँ पर हमने इसी फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को कॉल किया है, दैट इज कॉल्ड रिकर्शन। तो यहाँ पर हमने लिखा है रूट डॉट लेफ्ट चाइल्ड और कॉमा करके न्यू वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, रूट डॉट लेफ्ट चाइल्ड मतलब कि रूट क्या है हमारा 15 डॉट लेफ्ट चाइल्ड मतलब कि उसका लेफ्ट वाला सब ट्री यहाँ पर हमें ऐड करना है, इज इक्वल्स टू इंसर्ट किया है हमने रूट डॉट लेफ्ट चाइल्ड कॉमा न्यू वैल्यू, मतलब कि ये इंसर्ट फॉर्मूला अब रन हो जाएगी। यहाँ पर हमने इस फंक्शन को कॉल किया है सिर्फ। फिर अगर मतलब कि अगर वो डिफरेंट है पोजीशन, मतलब कि ग्रेटर है 25 मान लीजिए हमने इंसर्ट किया था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, एल्स में नहीं लिखते हम, एलिफ में ही लिखते हैं, एलिफ न्यू वैल्यू इज ग्रेटर देन रूट डॉट डेटा। तो हमें क्या करना है, रूट डॉट राइट चाइल्ड इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें इंसर्ट करना है रूट डॉट राइट चाइल्ड और यहाँ पर कॉमा न्यू वैल्यू। ओके, मतलब कि हमने 25 इंसर्ट किया था तो वो रूट के राइट सब ट्री में होना चाहिए। और फिर हमें एंड में रिटर्न कर देना है रूट को, क्योंकि हमें रूट का एड्रेस पता होना चाहिए टू एक्सेस दी नोड्स। तो ये तो सिर्फ हमने बाइनरी ट्री को क्रिएट करने का कोड लिखा है। अब हम एक्चुअल प्री ऑर्डर एल्गोरिदम को कोड करेंगे। यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं प्री ऑर्डर, वो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 3-4 लाइन में हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे इफ़ रूट इज इक्वल्स टू नन, मतलब कि रूट नन है तो हमें रिटर्न आ जाना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पर हमें आर्ग्यूमेंट भी डालनी है रूट प्री ऑर्डर में। फिर क्या करना है हमें, फिर हमें प्रिंट कर देना है रूट को। तो यहाँ पर हम एल्गोरिदम के वाइज जा रहे हैं, देखिए आप, इफ़ द रूट इज़ एम्प्टी रिटर्न, तो ये हमने कर दिया, इफ़ द रूट इज़ एम्प्टी, नन मतलब एम्प्टी, तो रिटर्न। फिर ट्रावर्स द रूट नोड, तो यहाँ पर हमें मतलब प्रिंट द वैल्यू ऑफ द रूट नोड, तो यहाँ पर हमने प्रिंट किया है रूट के डेटा को। यहाँ पर डेटा क्या है, तो ये क्लास का वेरिएबल है जिसमें हमारी डेटा वैल्यू स्टोर्ड है, मतलब कि 15, हमारा रूट है अभी 15। फिर हम क्या करेंगे, प्री ऑर्डर के अंदर प्री ऑर्डर को हमने कॉल किया है और रूट डॉट लेफ्ट चाइल्ड, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सेकेंड प्रोसेस को इनिशियलाइज़ किया है, यहाँ पर ये प्रोसेस को इनिशियलाइज़ किया और उसके अंदर फिर अगेन यहाँ तक प्रोग्राम आएगा, फिर वापस ऊपर चला जाएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा। दैट इज़ व्हाट वी डिड हियर। तो यहाँ पर 2 सेकेंड प्रोसेस ये रन हुई, फिर यहाँ पर आएगा प्रिंट रूट डेटा, तो 10 प्रिंट हो जाएगा। और फिर लेफ्ट चाइल्ड, तो यहाँ पर 6 के लिए फिर से थर्ड प्रोसेस स्टार्ट होगी और वो प्रिंट हो जाएगा, मतलब कि 6 प्रिंट होगा, उसके बाद यहाँ पर 6 प्रिंट होगा और फिर ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी तो वो उसके नीचे जाएगा और यहाँ पर हमें लिखना है प्री ऑर्डर रूट डॉट राइट चाइल्ड। तो यहाँ पर जो 14 है वहाँ पर जाएगा, फिर ऐसे करके हमने जैसे समझा था उस तरीके से सारी प्रोसेस रन होगी और ये फंक्शन फाइनली हमें रिटर्न करेगा प्री ऑर्डर का सीक्वेंस, जो कि है हमारा ये वाला जो हमने अभी डिकोड किया था, राइट। तो मैं अब कुछ एलिमेंट्स ट्री में इंसर्ट कर देता हूँ, यही एलिमेंट्स जो कि हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हमने रूट इंसर्ट किया है, यहाँ पर हमने नन क्यों लिखा है, बिकॉज 15 का कोई रूट है ही नहीं, इसके ऊपर कोई है ही नहीं, वो खुद रूट है। तो यहाँ पर हमने 15 ऐड किया, तो यहाँ पर हमारा कोड समझ जाएगा कि ये रूट है, इसके लिए इसको रूट बना देगा।
फिर हमने इंसर्ट किया है 10, तो 10 जाएगा इंसर्ट फंक्शन में। तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग लेफ़्ट सब ट्री में हमारा 10 इंसर्ट हो जाएगा। फिर हमने इंसर्ट किया 25, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, राइट, और राइट सब ट्री में हमारा नोड इंसर्ट हो जाएगा। फिर 6, तो यहाँ पर क्या होगा, 6 इंसर्ट किया तो, और उसका रूट क्या है आप देखिए, रूट तो वो ही है रूट इंसर्ट नन और 15। तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू होगी, क्या 6 10 से छोटा है, दैट इज़ ट्रू क्योंकि 10 इज़ रूट ऑफ द 6। तो यहाँ पर उसके लेफ़्ट साइड में इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा ट्री बन जाएगा। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें प्री ऑर्डर को कॉल करना पड़ेगा, प्री ऑर्डर, और यहाँ पर हमें डालनी पड़ेगी रूट की वैल्यू। रूट की वैल्यू क्या है, ये 15। तो इसको हम रन करके देखते हैं, आई होप इट वर्क्स। तो आप यहाँ पर देखिए क्या प्रिंट हुआ, 15 10 6 14 25 20 60। हमने क्या लिखा था, 15 10 6 14 25 20 60। यस, परफेक्टली रन हो रहा है हमारा एल्गोरिथम। हम कुछ अच्छा सा ऊपर प्रिंट भी कर देते हैं, यहाँ पर प्रिंट प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एंड इक्वल्स टू स्पेस, स्पेस की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर रूट हम कहाँ पर प्रिंट कर रहे थे, यहाँ पर भी एंड न्यू लाइन में नहीं करते हैं हम, एक ही लाइन में अच्छा लगेगा। वेट अ सेकेंड, कोई एरर है, ओके यहाँ पर कॉमा आएगा, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए ये कुछ अच्छा फॉर्मेट है। यहाँ पर 15 10 6 14 25 और 20 60 परफेक्टली हमारा ट्री प्री ऑर्डर के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ट्रावर्स हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच।